हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जस्ट फॉर रिवीजन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपने पढ़ा होगा कि ये स्टामेन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसके एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये 4 कॉर्नर है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। इस चारों कॉर्नर पर को बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है टोटल? 4, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? टेट्रास्पोरेंजिएट। जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, एंथर को क्या किए? एंथर ये फिलामेंट और ये है एंथर स्टामेन, इसका क्रॉस सेक्शन किए, ट्रांसवर्स सेक्शन किए। ट्रांसवर्स सेक्शन देखकर हम इसको सामने का हम लोग पिक्चर यहाँ मैंने ड्रॉ किया है। आपको कुछ इस तरह का ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का दिखलाई देगा। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, डाइथिकस होता है एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। यहाँ हर ईच कॉर्नर ऑफ एंथर हैज माइक्रोस्पोरेंजियम। यही माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में चलकर मैच्योर होकर बनाता है क्या? पॉलन सैक। इसी पॉलन सैक में क्या डेवलप होता है? पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में मैच्योर बनता है क्या? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होकर बनाता है क्या? पॉलन सैक या थीका, और इससे बनता है क्या? पॉलन ग्रेन। आप सिंपल शब्द में समझ सकते हैं क्या कि पॉलन सैक में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? टोटल 4, इसलिए इसको पॉलन ग्रेन को बोला जाता है क्या? टेट्रास्पोरेंजिएट। आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम ट्रांसवर्स सेक्शन में एनसीईआरटी कहता है इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके पास 4 वॉल्ड लेयर प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर होता है टैक्टम। एनसीईआरटी कहता है कि आउटर 3 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, play an important role in protection and dehiscence of anther to release pollen, and the innermost layer, that is tapetum, nourishes the developing pollen grain. तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर का जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे होता है। दूसरे शब्द में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन इनसाइड पॉलन सैक कैसे होता है। बात एक ही है, हल्का सा डिफरेंस है। यही माइक्रोस्पोर जब मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। each microsporangium has
कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल, जब एंथर यंग होता है उसके पास कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके हर सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल या पॉलन मदर सेल, पॉलन ग्रेन बनाने वाली सेल, पॉलन मदर सेल। तो जब एंथर यंग होता है उसके पास कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। और इसी को बोलते हैं क्या, इसके हर सेल को बोला जाता है एमएमसी और पीएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, जिससे माइक्रोस्पोर डेवलप होता है। तो मैंने लिखा भी है, यहाँ पर मेंशन किया है कि स्पोरोजीनस टिश्यू जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ही क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसमें मियोसिस होता है तो बनता है माइक्रोस्पोर। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल ड्यू टू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब आप लोगों ने पढ़ा है ये बात कि किसी भी डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस होता है तो क्या बनता है, हैप्लॉयड, 4 हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, 4 हैप्लॉयड सेल। तो यहां पर भी बनेंगे 4 हैप्लॉयड सेल, 4 पॉलन ग्रेन, 4 माइक्रोस्पोर। तो स्पोरोजीनस टिश्यू के हर सेल को बोलते हैं पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है क्या, मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, जो कि ये क्या है, 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां समझने वाली बात है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड यहां माइक्रोस्पोर क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं, ये जितने भी माइक्रोस्पोर टेट्राड क्लस्टर के फॉर्म में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, यहाँ पर एक्चुअली होता है कैलोज का लेयर होता है बीच में, कैलोज का लेयर। टैप्टम रिलीज करता है एंजाइम, कैलेज एंजाइम, जो इस कैलोज के लेयर को डिसॉल्व करता है। तो माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। टोटल 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड का या पॉलन टेट्राड का प्लॉइडी होता है N, हैप्लॉइड होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉइड होता है। टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड कैन बी ऑफ आइसोबाइलेटरल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड, और भी बहुत सारे होते हैं, लिनियर टाइप, डिकसेट टाइप, टी शेपेड टेट्राड। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आप याद रखिएगा कि आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ टेट्राड इज फाउंड इन मोनोकॉट एंड टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ टेट्राड इज फाउंड इन डाइकॉट प्लांट। आइसोबाइलेटरल में 2 ऊपर और 2 नीचे है माइक्रोस्पोर, और टेट्राहेड्रल में ये 3 हुआ और एक जो माइक्रोस्पोर होता है इसके पीछे होता है, इसके पीछे होता है। इस तरह का अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड होता है डाइकॉट में।
ये एनसीईआरटी का लाइन है, एज द एंथर मैच्योर, जैसे एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, सो वाटर लॉस होता है, श्रिंक करता है, तो एंथर का क्या होता है, डेहिसेंस होता है स्टोमियम पॉइंट से। तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर and develops into the pollen grain. And pollen grain represent male gametophytic structure. Inside each microsporangium, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, each माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे मेनी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है। बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, हर सेल पॉलन मदर सेल है। तो थाउजेंड्स ऑफ एमएमसी है, पीएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, पॉलन मदर सेल्स है। तो उससे थाउजेंड्स ऑफ क्या बनेंगे, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है एंड रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद आपका एनसीईआरटी डिस्कस करता है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, फिर है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कि पॉलन ग्रेन में कैसे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो कुछ एनसीईआरटी कहाँ पर दिया है आपका एनसीईआरटी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप देखिए पेज नंबर 5 पर, व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्या प्रेजेंट होता है, होमोजेनस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। कहाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्युपाइज एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, as the anther developed, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. Sporogenous tissue undergoes meiotic division to form microspore tetrad. एनसीईआरटी आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ टेट्राड। तो मैंने पहले बताया हैप्लॉइड। किसी भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में जब मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। Each cells of sporogenous tissue is capable of giving rise microspore tetrad. स्पोरोजेनस टिश्यू में बहुत सारे सेल हैं और हर पीएमसी हर एमएमसी से क्या बनेंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। Each one is a potential pollen और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि स्पोरोजेनस टिश्यू का हर सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू के हर सेल के पास पोटेंशियल होता है क्या, इट एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी थ्रू meiosis is called microsporogenesis. The microspore as they form are arranged in cluster of cells, and इस cluster of cells को बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन टेट्राड, जिसका प्लॉइडी होता है हैप्लॉइड एन। और मैंने बताया कि बीच में इस क्लस्टर ऑफ सेल को बनाकर रखता है कौन, कैलोस का लेयर। टैप्टम रिलीज करता है एंजाइम जिसको बोलते हैं कैलेज, जो डिसॉल्व कर देगा इस कैलोस के लेयर को। तो ये चारों पॉलन स्पोर या माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। The microspore as they are formed are arranged in cluster of cells, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। As the anther mature and dehydrate,
The microspore dissociate from each other and develops into the pollen grain. And inside each microsporangium, thousands of microspore and pollen grain are formed and released with dozens of anther. तो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको अब देख लीजिए। थैंक यू।